हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार के साथ 5 घंटे चली मीटिंग में नहीं निकला कोई समाधान। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के 2500 ट्रैक्टर। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ सोमवार देर रात चल रही बैठक में कई समाधान नहीं निकल सका है। चंडीगढ़ में केंद्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा की किसान संगठनों से करीब 5:30 घंटे वार्ता हुई, लेकिन यह वार्ता भी बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि उनका दिल्ली कुछ रहेगा। किसान एमएसपी पर किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटी ठंड। यूपी बिहार समेत इन राज्यों में बारिश से मिलेगा मिजाज। पढ़े देश भर को मौसम अपडेट। देश के कई राज्यों में इस वक्त मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर भारत में जहां पिछले दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, वहीं अब दिन में तेज धूप निकलने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ठंडी हवाएं बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। भारत ही नहीं, अब विदेश में भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। देखें इन 7 देशों की लिस्ट। अब भारत के अलावा और देशों में भी आई यूपीआई पेमेंट इंटरफेस से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट अब 7 देशों में किया जा सकेगा। इन देशों में फ्रांस, यूएस, मॉरिशियस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल ऐसे देश हैं जहां यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। जो कहीं ना हुआ तो वो पाकिस्तान में हो रहा है। चुनाव जीत कर भी छोड़ दी अपनी सीट, वजह जान हैरान हो जाएंगे। जमाते इस्लाम कराची के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने सोमवार को कथित धांधली के कारण अपनी सिंध विधानसभा सीट छोड़ दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे खैरात में यह सीट दे रही है।